जोरदार स्टेनो 40 वर्ड पर मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड में। डिक्टेशन स्टार्ट। उपसभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ कि आपने इस विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया। आज इस विषय का महत्व और बढ़ गया है क्योंकि पिछले साल देश के 12 से भी अधिक राज्यों में सूखे का प्रभाव रहा और 3-4 राज्य पूरी तरह से बाढ़ से ग्रसित रहे। महोदय, इसका दुष्परिणाम न अभी देश पर से समाप्त हुआ है, न उस इलाके के किसानों पर से समाप्त हुआ है। एक बात का और उल्लेख करना चाहता हूँ कि एक के बाद एक गई घोषणाएं की गई, जैसे भी मंत्री महोदय ने कीमतों में वृद्धि की घोषणा की। मैं बैठे बैठे उन दरों को देख रहा था। मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि भारत की कृषि में जूट और पटसन का कोई स्थान है या नहीं है। इनमें किसी वृद्धि का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन अब तक देश के अंदर कई बार बीमा की चर्चा हो चुकी है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस प्रदेश में मैं आता हूँ उसे बाढ़ ने 3-4 बार बर्बाद किया है और अभी इसी साल 5वीं बार किसानों को मार्च और अप्रैल के अंत में ओलों ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। अन्य कई प्रदेशों को भी बर्बाद कर दिया है। हम अगर सफल बीमा की चर्चा करते हैं तो इस फसल बीमा का जो वास्तविक लक्ष्य है वह पीड़ित किसानों को बचाना है, उनको राहत पहुंचाना है। इसीलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि आप सीमांत और लघु किसान से लाभ की आकांक्षा मत कीजिए, बल्कि केंद्र सरकार फसल की किस्त के लिए राज्य सरकार को विवश करे कि उसके लिए वह आगे आए। महोदय, देश का जो किसान है उसमें से लगभग
80% किसान सीमांत और लघु किसान है और केवल 20% किसान ऐसा है जो लघु और सीमांत किसानों के ऊपर है। देश के अंदर खेती योग्य जितनी ज़मीन है उसका 80% लघु और सीमांत किसानों के हाथ में है। स्टॉप।